हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बना रही थी छोले। मतलब स्टार्टिंग तो मैंने किया था कि राजमा बना रही थी, सॉरी। तो राजमा की तैयारी कर रही थी। उसके बाद फिर दीदी से मेरी बात हुई क्योंकि वो गई थी पटना एग्ज़ाम के लिए। तो हम बात ही कर रहे थे वीडियो कॉल पे। वो मुझे बता रही थी कि देख मैं तेरे को दिखाती हूँ, क्योंकि वो पटना गई थी तो वहाँ पे ना हनुमान मंदिर है पटना से स्टेशन से बाहर ही। तो वही मुझे दिखा रही थी कि इतना टाइम था उनके पास, 4-5 घंटे की पेपर के पहले। तो वहाँ चली गई और वहाँ जाके उन्होंने शूट किया क्या क्या था क्या नहीं। और वो मुझे बोल भी रही थी कि हाँ एक बार ना आएंगे यहाँ पे क्योंकि मंदिर अच्छा है। तो मैं तो नहीं गई थी, लेकिन मैं वीडियो कॉल पे ही थी तो देख रही थी। उसके बाद फिर मम्मी ने भी कहा कि मुझे भी दिखाओ क्या है क्या नहीं है। और इसमें सीढ़ियाँ भी लंबी थी और ऊपर जाके ना बैठने की भी जगह थी। तो वही दीदी मुझे बता रही थी कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं पेपर देने के लिए वो भी मंदिर में मतलब आए हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि कोई भी क्या ही करेगा 5-4 घंटे के लिए यार, क्योंकि सबको पता है कि दूर से जाना है तो फिर पहले भी पहुंचना है और फिर वेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार वालों का तो सिस्टम यही है कि वो ऐसे ही एग्ज़ाम का शेड्यूल रखते हैं कि भाई जो बच्चा दूर से आ रहा हो वो ठीक से पहुँच जाए। तो वही था, दीदी भी पहुँच गई थी सुबह सुबह 7 बजे की ट्रेन से। तो अब वो भी वेट कर रही थी लाइन में लग के और कोशिश कर रही थी कि यार जल्दी से लाइन ख़त्म हो जाए। हालांकि जनरली हम उन लोगों में से नहीं हैं जो जल्दी से मंदिर में घुस जाए। मतलब ऐसा कभी प्लान ही नहीं बन पाता, हमेशा प्लान बनता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए फिर इनसे बात करते करते यही डिस्कस कर रहे थे कि हाँ चलेंगे। तभी मुझे बोल भी रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं भरूंगी बाद में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ एक बार देख लो क्या है, कितनी लंबी लाइन है, और उसके बाद अगर ज़्यादा लंबी लाइन है तो फिर रहने देना यार, क्योंकि क्या ही फ़ायदा इतनी गर्मी में पिसते हुए जाओ और फिर पिसते हुए वहाँ खड़े हो। देन ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बाद में करती हूँ। फिर मैंने आज फेस पैक लगाया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे फेस पैक लगाए हुए। और हाँ आई नो मैं चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी वो फेस पैक फेस के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेरा पेपर था तो मैं लेके बैठ गई थी, क्योंकि एक बार भी बुक नहीं खुली थी यार, ये एक बार भी। तो फिर इतना सारा सिलेबस देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि पहले भी नहीं पढ़ा है मैंने। और नॉन अटेंडिंग वाले बच्चों का यही हाल होता है कि वो नहीं जाते हैं तो उनको अचानक से पढ़ना पड़ता है। तो यही सारी यूनिट देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी स्टार्टिंग तो करनी है, तो स्टार्टिंग कर दी फर्स्ट चैप्टर से। और फिर ये इतनी मोटी बुक देख देख के बार बार मुझे डर भी लग रहा था कि इतनी मोटी बुक मैं कैसे कर पाऊँगी एक दिन के अंदर। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया। देन फिर ये आयुष राशन लेके आया था तो इसे भी अरेंज करना था, और उसी में एक दिक्कत हो गई कि सामान से पानी आना बंद हो गया। तो फिर ये ठीक कराया और इसकी वजह से पूरे घर में सफाई, जो पानी वानी चला भाई, फिर सफाई करके मैंने चाय बनाई, राहत मेरी चाय पी के। और उसके बाद मैंने छोले रख दिए क्योंकि आज छोले भटूरे का प्लान था। तो फिर फटाफट मैंने मैदा साना और उसके बाद गर्मा गर्म छोले, रायता और प्याज, अचार और भटूरे के साथ सर्व किया। फिर अगले दिन मैं स्कूल में पेपर दे के आ गई थी। उससे पहले तो कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था और पढ़ा भी नहीं था। फिर स्कूल से निकलते हुए पेपर दे के मैं गई, तो ये मेरा स्कूल का ग्राउंड था, सामने हो रहा कॉलेज, और ये अभी ना बन रहा है तो इसलिए। और ये हमारा बोर्ड था जहाँ पे लगता है रोल नंबर वाइज। फिर घर आके मैंने आइसक्रीम खाई और सबको खिलाई, वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। फिर शाम में ब्रेड टोस्ट किए चाय के साथ वो खाने के लिए, और क्योंकि सब लोग थे तो फिर सबके लिए मैंने बना दिया। और उसके बाद आज मैं लेके आई थी मिठाई, और दैट इज़ मम्मी और मेरी फेवरेट है। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, बाय बाय।